हेलो गुड मॉर्निंग। पिछले टॉपिक में हम एसिड और एसिड के टाइप्स के बारे में बात किए थे। आज हम उसी टॉपिक्स को आगे बढ़ाते हुए आज केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड के बारे में जानेंगे। सबसे पहले हम लोग मेटल को जब एसिड के साथ में रिएक्ट कराते हैं तो क्या होता है, तो इसका सबसे पहले हम लोग जनरल फॉर्म जानेंगे। जनरल फॉर्म क्या होता है? मेटल प्लस एसिड इन एक्वस मीडियम, मेटल साल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। तो इस इक्वेशन के लिए जो जनरल फॉर्म होगा, इस रिएक्शन के लिए जो जनरल फॉर्म होगा वो आपका ये होगा, मेटल प्लस एसिड, वो एसिड आपका एक्वस मीडियम में होना चाहिए, और फिर मेटल साल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। फॉर एग्जांपल मान लीजिए सपोज दैट मेटल हम जिंक लेते हैं, HCl एक्वस के साथ में रिएक्ट करवाते हैं तो ZnCl2 एक्वस बनता है, प्लस हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होता है। ये एरो का साइन हम ऊपर की ओर दिए हुए हैं, दैट मीन्स ये गैस जो है वो निकल रही है बाहर की ओर। बैलेंस कर लीजिए, 2 लगा दीजिए। तो ये इक्वेशन फर्स्ट इंप्रेशन में इस रिएक्शन को देखने पे लग रहा है कि ये किस टाइप का रिएक्शन है आपका, ये आपका डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। किस प्रकार का रिएक्शन है? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। जिंक क्लोरीन के साथ मिलकर के जिंक क्लोराइड बना रहा है और हाइड्रोजन गैस आपका इवॉल्व हो रहा है, तो इसे हम क्या कहेंगे? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहेंगे। और एक चीज में और हो रहा है, एक और रिएक्शन है ये, जिसे हम रिडॉक्स रिएक्शन के नाम से जानते हैं। ठीक है, किस प्रकार का रिएक्शन है? दिस रिएक्शन इज अ रिडॉक्स रिएक्शन। तो रिडॉक्स रिएक्शन, आखिर ये रिएक्शन रिडॉक्स रिएक्शन क्यों है? तो देखिए, रिएक्टेंट में जो जिंक है आपका, ये आपका नेटिव स्टेट में पड़ा है। नेटिव स्टेट कहने का क्या मतलब है? नेटिव स्टेट मीन्स which are found chemically uncombined in nature, which are found chemically uncombined in nature। तो जिंक रिएक्टेंट में नेटिव स्टेट में पड़ा है। कहने का मतलब यह है कि जिंक यहां पर, जिंक के ऊपर में यहां पे 0 चार्ज है, और जब हम प्रोडक्ट में आते हैं तो जिंक 2 क्लोरीन के साथ में जुड़ा होने के कारण जिंक पे क्या चार्ज है? +2 चार्ज है। तो कहने का मतलब यह है, जिंक 0 से +2 में चला गया, दैट मीन्स जिंक ने 2 इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर दिया। सो दिस इज अ रिडॉक्स रिएक्शन। अब अगर हम इस रिएक्शन के मैकेनिज्म को देखें, इस रिएक्शन के अगर हम मैकेनिज्म को देखें तो मैकेनिज्म में हम क्या लिखेंगे? ठीक है, आइए देखते हैं मैकेनिज्म। इस रिएक्शन का मैकेनिज्म लिख रहे हैं तो क्या शब्द आएगा ये मैकेनिज्म में? जिंक Zn2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, और फिर HCl है कैसा? एक्वस मीडियम में, ये आपका H प्लस एक्वस और Cl माइनस एक्वस।
कहने का मतलब क्या है, तो याद कीजिए, तो याद आपको हमेशा रखना है कि अगर हम किसी एसिड के एक्वस सॉल्यूशन को लेते हैं, अगर हम किसी एसिड के एक्वस सॉल्यूशन को लेते हैं तो वो एसिड H+ आयन देता है, H+ आयन डोनेट करता है। दिस इज ऑल्सो द डिफिनेशन ऑफ एसिड। हम क्या बता रहे कि आपको एक चीज हमेशा याद रखना है कि अगर कोई एसिड का एक्वस सॉल्यूशन ले तो वो एसिड H+ को डोनेट करता है। और अगर इसे हम डिफिनेशन में इस प्रकार से बोलें कि एसिड्स आर दोज सब्सटेंसेस which donate H+ ion in aqueous medium। ठीक है, तो अब इस इक्वेशन में, इस रिएक्शन में हम क्या देख रहे हैं, HCl कितना था, 2 था, तो हम इसमें यहां पे भी 2 लगा देते हैं, यहां पे भी 2 लगा देते हैं, यहां पे भी 2 लगा देते हैं। अब इसे आप ऐड कर लीजिए, देखिए जरा सा ऐड करने से क्या मिलता है, तो ये जिंक, ठीक है, प्लस 2HCl आपका एक्वस स्टेट में है, ठीक है। ये जिंक क्या करता है, ये जिंक Zn2 प्लस 2Cl माइनस के साथ में कंबाइंड होकर के ZnCl2 बना लेता है इन एक्वस मीडियम। और फिर ये जो बच रहा है 2H प्लस और 2 इलेक्ट्रॉन, ये आपस में मिलकर के ये हाइड्रोजन गैस यहाँ पे बनता है जो कि इवॉल्व हो रहा है। तो हम इक्वेशन को ऐड कर लिए, रिएक्शन को ऐड करके हम एक, मेरे पास में जो हम रिएक्शन कराए थे वही हमारे पास में आ गया। तो मैकेनिज्म का यही मीनिंग होता है, ठीक है, कि दो रिएक्शन को हम ऐड करके, मतलब जो हमको रिजल्टेंट रिएक्शन चाहिए वही रिएक्शन हमको प्राप्त हो जाता है। तो रिडॉक्स रिएक्शन ये होता है। अब सिमिलरली कोई और एग्जांपल आप ले सकते हैं। सिमिलरली आप अगर मान लीजिए जिंक लीजिए, सेकेंड एग्जांपल है, इसमें हम अगर सल्फ्यूरिक एसिड डालते हैं, ठीक है, तो क्या होगा, ZnSO4 एक्वस प्लस हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगा। यहाँ पे क्या बना, जिंक सल्फेट बना। और अनदर इक्वेशन, मान लीजिए हम सोडियम ले लेते हैं, किस स्टेट में है, सॉलिड स्टेट में है। इसे हम CH3COOH इन एक्वस मीडियम में जब डालते हैं सोडियम को, तो हमारे पास में CH3COONA बनता है जो आपका एक्वस सॉल्यूशन में है, और हाइड्रोजन गैस फिर यहाँ पे इवॉल्व हो रहा है। बैलेंस कीजिए, ठीक है, तो ये आपका क्या बना, इसे हम बोलते हैं सोडियम एसीटेट बोलते हैं, ठीक है। एक और रिएक्शन लेते हैं, कैल्शियम, वो आपका सॉलिड स्टेट में है, फिर एसिटिक एसिड के साथ अगर हम करवा देते हैं तो ये क्या बनता है, ये आपका CH3COO2Ca, ये आपका एक्वस मीडियम प्लस हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो रहा है। इसे हम क्या बोलते हैं, कैल्शियम एसीटेट बोलते हैं, ठीक है। तो ये इक्वेशन है आपका। तो कहने का क्या मतलब है, कहने का मतलब बहुत सिंपल है कि आपको जनरल फॉर्म याद रखना है, मेटल प्लस एसिड मेटल सॉल्ट बनता है और हाइड्रोजन गैस बनता है, ठीक है। इसको आप बैलेंस भी कर लीजिए, ठीक है, देख लीजिए, 2 2 4 कार्बन, 2 2 4 कार्बन, ठीक है, बैलेंस। तो जनरल फॉर्म को हमको याद रखना है, मेटल प्लस एसिड मेटल सॉल्ट बनेगा, हाइड्रोजन गैस बनेगा। एक एग्जांपल लिए हम, जिंक प्लस HCl, ZnCl2 प्लस H2 गैस इवॉल्व हो रहा है। एक नजर में देखने पे ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन लग रहा है, जिंक क्लोरीन के साथ मिलकर के जिंक क्लोराइड बना देता है। फिर और एक नजर में हम देखते हैं तो ये रिडॉक्स रिएक्शन भी हमें देखने को
को मिलता है। तो रिडॉक्स रिएक्शन, आखिर ये रिएक्शन क्यों होगा, तो इसके बारे में हम बताएं कि रिएक्टेंट में जिंक यहाँ पे नेगेटिव स्टेट में पड़ा हुआ है, अर्थात जिंक के ऊपर में कौन सा चार्ज है, 0 चार्ज है, जबकि रिएक्टेंट में जिंक 2 क्लोरीन के साथ में जुड़ा होने के कारण जिंक के ऊपर में +2 चार्ज है। तो जिंक आपका 0 से +2 स्टेट में चला गया। तो कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब बहुत सिंपल है कि जिंक ने 2 इलेक्ट्रॉन को डोनेट किया, जिंक ने 2 इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर दिया, सो दिस इज अ रिडॉक्स रिएक्शन। अगर हम इस इक्वेशन का मैकेनिज्म देखना चाहें तो मैकेनिज्म देख हम किस प्रकार से लिखेंगे, तो जिंक, ये आपका जिंक 2+ और 2 इलेक्ट्रॉन माइनस में आपको ये देगा, फिर HCl है, HCl का जब हम एक्वस लेते हैं तो ये H+ एक्वस और Cl- एक्वस में टूटता है, ठीक है। और आप एक चीज हमेशा याद रखिए कि जब हम किसी एसिड का एक्वस सॉल्यूशन लेते हैं तो वो एसिड H+ डोनेट करता है। दिस इज ऑल्सो द डेफिनेशन ऑफ एसिड, दैट मीन्स एसिड्स आर दोज सब्सटेंसेस व्हिच डोनेट H+ आयन इन एक्वस मीडियम, ठीक है। तो इस इक्वेशन में यहाँ पे HCl के साथ में 2 लगा हुआ है तो हम यहाँ पे 2 लगा दिए, ठीक है, 2 यहाँ भी लगा दिए, 2 यहाँ भी लगा दिए। अब इसे हम क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं। तो ऐड जब करेंगे तो जिंक +2 HCl एक्वस ZnCl2 Zn2+ और 2Cl- के साथ में मिलकर के ZnCl2 बना लेता है, और फिर 2H+ और 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है, ये दोनों आपस में कंबाइन होकर के हाइड्रोजन गैस बनाता है जो कि इवॉल्व हो रहा है। तो ये रिएक्शन था आपका। उसी प्रकार से और भी एग्जांपल हम ले सकते हैं, जिंक सल्फ्यूरिक एसिड के साथ में रिएक्शन करके जिंक सल्फेट बनाता है, हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होता है। फिर सोडियम एसिटिक एसिड के साथ में मिलकर के सोडियम एसीटेट बनाता है प्लस H2 गैस इवॉल्व होता है। फिर एक और एग्जांपल हम लिए, कैल्शियम एसिटिक एसिड के साथ में मिलकर के कैल्शियम एसीटेट बनाता है और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होता है। तो इस क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में हम दूसरे रिएक्शन पे बात करेंगे, ठीक है। तो लास्टली, अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलें, जिससे फर्दर जो न्यू वीडियो हम डालते रहेंगे उनका अपडेट आपको मिलता रहेगा, ठीक है। तो गुड बाय, थैंक यू।